गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग का टारगेट है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक। ये लीजिए, हाँ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ बच्चों? कह रहा ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। बच्चों ए बी पार्टनर थे, ए बी सी पार्टनर थे। ये लीजिए, ए बी सी पार्टनर का रेशियो कितना था? 2:2:1। डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर 1/6 शेयर। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, डी एडमिट हो रहा है कितने के लिए? 1/6 शेयर्स के लिए। तो एडमिट हो रहा है कौन? डी 1/6 शेयर्स के लिए। और साथ में कह रहा है कि सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। और जो सी है, ये सी कह रहा भैया मैं तो उसको देने वाला बिल्कुल नहीं, यानी 1/5 ये रहेगा, यानी इसका कांस्टेंट रहेगा। तो मैं इसका भी अब लिख लूंगा, यानी सी क्या रहेगा? सी का शेयर कांस्टेंट रहेगा। ओके, इसका कांस्टेंट रहेगा बच्चों, यानी उसका शेयर है कितना? तो है 1/5 ये रहेगा कांस्टेंट। यानी अब हम लोग क्या करेंगे? ये केस 1 ही है बच्चों, केस 1 ही है। अब देखिए हम लोग कैसे इसको करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो क्या करेंगे जल्दी बताइए। सर वही कैलकुलेशन ऑफ, ये लीजिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जल्दी बताइए बच्चों, आप ये सारा मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे जल्दी बताइए। लेट्स टोटल शेयर कितना हम लोग ले लेते हैं जल्दी बताइए। तो टोटल शेयर इक्वल टू मान लेते हैं हम, यानी पूरे फर्म के प्रॉफिट को एक मान लेते हैं, उसमें से हम लेस कर दें इन दोनों को। तो क्या बचेगा आइए देखते हैं। तो डी कितने के लिए एडमिट हो रहा था? डी एडमिटेड 1/6 के लिए। और सी का जो है ये कांस्टेंट रहेगा, रिमेन कांस्टेंट इसका रहेगा कितना? 1/5। तो रिमेनिंग कितना बचेगा ये देख लेते हैं। ये लीजिए, रिमेनिंग हो जाएगा बच्चों आपका 1 में से माइनस कर देंगे ये दोनों जोड़ करके। 1/6 और एक का कितना है? ये है 1/5। कितना है? 1/5। तो आप जब दोनों को एलसीएम लेंगे तो पता ऊपर ये कितना आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ब्रैकेट पे करें वरना कुछ नालायक कहेंगे। 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 प्लस, और ये आपका हो जाएगा 5 और 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 माइनस 5 6 11/30। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? 11/30 का मतलब 30 में से, यानी पूरे फर्म का प्रॉफिट अगर 30 टुकड़ा, एक मतलब आटा जो सना हुआ था उसका 30 रोटी बना, 30 रोटी में से 11 कौन ले रहा है? ये दोनों ले रहे हैं। तो बचेगा कितना? सर बचा आपका 19। तो उस 19 को, यानी बचा कितना आपका यहाँ पर? 19/30, यानी 30 में से 19 बचा। अब बच्चों इसका क्या करेंगे? इसको हम लोग बांट देंगे इन दोनों के रेशियो में 2:2। याद रखिए मैंने बताया था आपको, हम लोग 5 नहीं लेंगे क्योंकि ये रिमेन कांस्टेंट रहने के लिए कह रहा था। तो हम किस में कर देंगे? 2/4। तो आइए देखते हैं ए का शेयर कितना आ जा रहा है। तो ए का शेयर्स कितना आएगा? तो सर ए का शेयर्स आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? मैंने कहा बच्चों मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन बी का भी मैं करूंगा, ए का करूंगा तो बी का भी करूंगा। ये लीजिए 20 न्यू शेयर, ए न्यू शेयर्स 20 न्यू शेयर्स कितना है? 19/30 बचा हुआ है, इसका भी 19/30 बचा हुआ है। मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 2/4 ऊपर कितना हो जाएगा? 38 और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा आपका 120। कितना हो जाएगा? 120। और यहाँ पे कर लीजिए 38 और नीचे कितना हो जाएगा? 120। अब देखिए ये इन सबों का क्या आ गया? न्यू शेयर आ गया। अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ बच्चों, अब ए बी और सी का क्या था? सी कितना था जल्दी बताइए। सर सी का जो शेयर था ना वो था, मैंने कहा कितना बच्चों कितना? तो बताइए जल्दी से। तो ये उसका हो गया, कहाँ गया? हाँ सी का था 1/5। कितना करें कि इसका भी हो जाए 120? जल्दी बताइए सर। अगर हम इसको क्या करेंगे, 5 को इससे 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जा रहा है बच्चों? जल्दी बताओ। यस 24 टाइम। तो 24 टाइम ऊपर लिखिए, 24 नीचे। तो ये कितना हो जाएगा? 24 अपॉन ये हो जाएगा 120।
120। उसी तरीके से अब किसका बच रहा है, ए बी सी डी का कितना था, डी था 16 के लिए, ये कितने में जाएगा, तो 20 से जाएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो इसका नीचे हो जाएगा कितना 20/120। ये बच्चों अब देखिए निकल कर क्या आ गया, ए बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका, ए बी सी एंड डी। देखिए ये लिखेंगे 38:24:24:20, ठीक है ना। हाँ सर, तो अब इसका अगर आप टोटल करेंगे बच्चों तो 120 आ जाएगा। कहिए तो करके दिखा दें, ये देखिए 8 and 16 ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 76, और 76 में 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, और 120 हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, अब इसको कितने से काट सकते हैं सर, हम 2 से काट सकते हैं, तो 10, 12, 19, 19, यानी रेशियो क्या हो गया, 19:12:10। ये क्या निकल करके आ गया, ये निकल करके आ गया बच्चों आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। अब हमको क्या करना, कुछ नहीं किया बच्चों, कुछ भी नहीं किया, बस ये जो कांस्टेंट था इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, जोड़ करके मैंने कहा वो तो कह रहा हम देने वाले हैं नहीं भैया, तो नहीं देने वाला, तो भैया प्रॉफिट में से उसका भी हिस्सा माइनस करेंगे, नहीं करेंगे, तो माइनस करके बचेगा कितना, इतना बचा, इतने से मैंने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग से मल्टीप्लाई कर दिया, और लूंगा सिर्फ किसका शेयर्स, फिर से मैं यहां पर उंगली कर दे रहा हूं, ये देखिए इसको इग्नोर करेंगे, लेंगे 2:2 बस लेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और हमको पता है बच्चों, ये था आपका बच्चों केस 1, और केस 1 में हम लोग को पता है क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो यहाँ पर कितना दिया हुआ 2:2, यानी 2:2 का मतलब 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो क्या है आपका 2:2 यानी 1:1, ये हो गया आपका काम खत्म। क्लियर, यस सर। तो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर मुझको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होता है, ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 गिफ्ट है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा है, मुझको तो बच्चों आ रही है शर्म, दिल कर रहा है कि मैं कॉपी फाड़ करके फेंक दूं। हाँ सर, फेंक दीजिए। तो ए एंड बी are in a partnership sharing profit and losses 3:2. C is admitted for 1/4 shares. Afterwards D enters for 20 पैसा in rupees। बच्चों 20% कहे, 20 पैसा कहे, तो आप 20 पैसा का मतलब 100 पैसे में से 20 पैसा, यानी 1/5। 20% का मतलब 20/100, 1/5। बात समझिए मेरी, यहाँ पर भी 1/5, वहां पर भी 1/5। तो डी कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। तो ये आपको फंसाने के लिए 20 पैसा 30 पैसा करके दे देगा। कंप्यूट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी डी और ए बी सी एंड डी आफ्टर एडमिशन, आफ्टर डीज एडमिशन। तो चलिए बच्चों, पहले कितने पार्टनर थे, पहले 2 थे। तो पहले हम लोग कौन सा केस करेंगे, पहले ए बी। अब देखिए 2 क्वेश्चन इसमें हो गया। पहले आप क्या करेंगे, ए बी पार्टनर थे, एडमिट हो रहा है सी, फिर नया निकल जाएगा शेयर्स, फिर एडमिट हो रहा है डी, तो उसके वालों के लिए पुराना हो जाएगा। फिर अब आइए करते हैं क्वेश्चन, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मांगा है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बताइए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लेट्स टोटल शेयर्स 1 कर देते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। लेट्स टोटल शेयर क्या कर दें, 1 कर दें। केस 1 ही है बच्चों, कितना है जल्दी बताइए, 1। अच्छा कितने के लिए आ रहा है, सी, तो सी एडमिटेड हो रहा है, ये केस 1 है। कितने के लिए, 1/4। तो अब बताइए रिमेनिंग बचेगा कितना, अरे सर ये तो फालतू क्वेश्चन, हाँ बच्चों फालतू ही है। 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4। अब हम लोग क्या करेंगे, एज न्यू शेयर्स निकाल लेंगे, बीज न्यू शेयर्स निकाल लेंगे। ओके यस, तो कितना है 3/4 जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ओल्ड शेयर कितना दिया हुआ 3/2, तो 3/5 2/5, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, और नीचे का नीचे 20 हो गया, ऊपर का ऊपर 3 - 6 अपॉन ये हो जाएगा 20। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा सी आ रहा था, तो सीज का शेयर्स देख लेते हैं। तो सीज का न्यू शेयर्स उसका क्या हो जाएगा, तो कितने के लिए आ रहा था, उसका तो दिया हुआ है, कितने के लिए आ रहा था, 1/4 के लिए आ रहा था, लेकिन डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए मैंने उसका नाम लिखा है यहाँ पर। तो क्या करेंगे जल्दी बताइए सर, 5 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा का 5/20, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कितना हो गया, 6, 5, 11 और 9, 20 हो गया। तो यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको यहाँ पर पता चल गया, न्यू PSR आफ्टर सीज एडमिशन, आफ्टर सी एडमिशन कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, आपका हो जाएगा 9:6:5:9:6:5, बस यहीं तक है। तो बच्चों ये हमको कौन सा PSR मिला, सी के एडमिशन के बाद, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, आफ्टर डीज एडमिशन हमको चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, अब मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये ओल्ड शेयर हो जाएगा। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ, ये था कैलकुलेशन न्यू PSR,
किसका ये न्यूपीएस निकाला? आफ्टर सी एडमिशन, ये आफ्टर सी एडमिशन था, ठीक है ना। और यहां पर लेकिन हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ, फिर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसका? आफ्टर डीज एडमिशन। यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, तो चलिए करते हैं। कुछ नहीं करना, फिर लिखेंगे लेट्स टोटल शेयर 1। क्या किया मैंने? लेट टोटल शेयर्स कितना ले लिया मैंने 1। ब्लू पेन से करें इसको, हाँ सर मजा आएगा, एक ही पेन से बार बार करने में मजा नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जल्दी बताइए। 20 पैसा आ रहा है, फालतू में लपेट रहा हम लोगों को। तो डी कितने के लिए एडमिट हो रहा है? तो डी एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए। 1/5 कैसे निकला? 20 पैसा मतलब 20/100, तो ये हो जाएगा 1/5। समझ में आया ना? हाँ सर, ये 100 पैसा है और ये 100 पैसा है और ये 20 पैसा है। तो 20 पैसा का मतलब 100 में से 20 पैसा है, यानी 1/5। तो अब बताइए बच्चों रिमेनिंग कितना बचेगा? जल्दी बताइए। 1 - 1/5 हो जाएगा 4/5, ये आपका रिमेनिंग बचा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एज शेयर्स, एज न्यू शेयर्स, उसके बाद बीज न्यू शेयर, उसके बाद सीज न्यू शेयर्स। तो बताइए जल्दी कितना कितना हो जाएगा? तो पहले ये कितना बचा है? 4/5 बचा है, तो 4/5 और 4/5 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इनका ये दिखाई देना ना, ये प्रॉफिट 9:6:5। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों 9/20, 6/20, 5/20। ये लीजिए, तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों नीचे का ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9 4 जा 36 और 25 जा 100। इधर करेंगे 25 जा 100 और 6 4 जा 24। उसके बाद नीचे कर देंगे 100, ऊपर का हो जाएगा 4 5 जा 20। हो गया? यस। अब क्या करना है बच्चों? ए बी सी का, अब डी का देख लेते हैं। डी का शेयर्स कितना है? वो तो 1/5 के लिए इसका दिया हुआ है, लेकिन डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए मैंने यहां पर लिखा, तो इसका डिनोमिनेटर 5 था, तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दें? जल्दी बताइए। 20 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 20/100। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको यहां पर कितना मिल गया? जल्दी बताइए। ए बी सी डी कितना मिल गया बच्चों? ये लिखिए यहां पर 36:20, 4:20। तो कितने से 2 से काटते हैं? तो 10, 12, 18। ओके, तो ये हो गया आपका बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितना है जल्दी बताइए? 18:12:10:10। क्लियर? क्या ये और कर सकता है? हाँ, 2 से और कर सकता है। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 8, और छोटा हो गया। ठीक है ना? ये बच्चों आपका निकल गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी मैंने उसको पूरी कर दी। अब आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। P and Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड आर, अच्छा बच्चों यहां पर आर के बाद जो है मिस प्रिंटिंग है। दे एडमिटेड आर 1/5 के लिए। कितने के लिए? 1/5 के लिए। दे एडमिटेड आर 1/5 इनटू पार्टनरशिप हु एक्वायरिंग 1/5 ऑफ हिज शेयर्स फ्रॉम पी। बहुत ध्यान सुनिएगा, अपने शेयर्स का, यानी 1/5 का 1/5 किससे ले रहा है? पी से ले रहा है। एंड 425 शेयर्स फ्रॉम क्यू, और डायरेक्टली वो कितना ले रहा है? 425 किससे ले रहा है? क्यू से ले रहा है। यानी क्यू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? क्यू सेक्रीफाइस कर रहा है 4/25, और पी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? तो अपने शेयर्स का 1/5 का 1/5 किससे ले रहा है? वो पी से ले रहा है। यानी आर जो ले रहा है वही वो सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। मिस प्रिंटिंग हो गई है तो ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में पहले बताइए क्या था रेशियो? तो पी एंड क्यू का जो शेयर दिया हुआ है वो है बच्चों क्वेश्चन में 3:2। ओके, अच्छा आर एडमिट हो रहा है कितने के लिए? आर बच्चों एडमिट हो रहा है पता है कितने के लिए? नहीं सर, आर एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए एडमिट हो रहा है। ठीक है ना? और कह रहा है कि मैं, आर बोल रहा है कि मैं 1/5 का पी से लूंगा। 1/5 का 1/5 अपने शेयर्स का 1/5 किससे लूंगा? पी से लूंगा। अच्छा, तो आइए बच्चों अब हम लोग निकाल लेते हैं यहां पर कि कितना सेक्रीफाइस कर रहा है पी। तो पी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है वो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो पी सेक्रीफाइस कितना करेगा? इसने बोला था, आर नहीं बोला था कि अपने शेयर्स का 1/5, और इसका शेयर्स कितना? 1/5 है ही है। तो 1/5 का 1/5 यानी 1/25 ये किससे लेगा? पी से। तो पी सेक्रीफाइस कितना कर देगा? तो बच्चों पी का न्यू शेयर्स क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। पी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? पहले था कितना?
3/5 था, लेस कर देंगे 1/25। तो आप एलसीएम लेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 माइनस 25 1 जा 25, 1 1 जा 1। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 14/25। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप लोग इक्वल करके इधर मत लिखिएगा, नीचे हमेशा लिखिएगा, ठीक है ना। हाँ सर। अब उसके बाद डायरेक्टली लिखा हुआ है क्यू कितना कह रहा है, क्यू जो है डायरेक्ट लिखा हुआ है 4/25 शेयर फ्रॉम क्यू, यानी क्यू से ये कितना लेने के लिए कह रहा है, तो जाहिर सी बात है क्यू उतना सेक्रीफाइस करेगा। तो क्यू जो है सेक्रीफाइस कितना कर रहा है देख लीजिए आप बच्चों, 4/25, ठीक है ना। अब इसका निकाल लेते हैं, क्यूज न्यू शेयर, क्यूज न्यू शेयर कितना था उसका सर, 2/5 था, कितना दे रहा है सर 4/25। वेरी गुड बच्चों। अब इसका क्या करेंगे, फटाक से एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 5 5 जा 25 और 5 2 जा, ये देखिए दो बार लिख दिया मैंने 25 क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 माइनस 25 1 जा 25 और 1 4 जा 4। तो बताइए बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेरे बच्चों 6/25। ओके, यानी इसका भी हमको निकल करके आ गया नया शेयर और इसका भी मैंने निकाल लिया क्या, न्यू शेयर। अच्छा, अब क्या करेंगे जल्दी बताइए। अब इतना किससे लिया इसने, इतना लिया पी से और इतना लिया क्यू से, तो इसका कितना शेयर हो जाएगा आइए देख लेते हैं। तो आर्स शेयर, इसका शेयर कितना हो जाएगा, तो किससे लिया 1/25, एक से लिया और प्लस एक से लिया 4/25। तो बच्चों एलसीएम निकाल लेंगे 25, तो आ जाएगा ये कितना जल्दी बताइए, 1 + 4, तो हो जाएगा आपका 5/25। तो अब अगर कोई पूछे कि बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं, हाँ अब बता देंगे, कहेंगे भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो आपका है कितना है 14:6:5, कितना है 14:6:5, ये बच्चों है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पूछे बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर इजीली बता सकते हैं। ये देखिए ये सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 125, तो लिख देंगे 125 और एक कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 4/25, ये लीजिए बस काम खत्म। इसमें तो कुछ था ही नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं सर, एक मिस प्रिंटिंग थी जो हम लोग समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया बच्चों कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They take C as a partner for 1/5 shares. चलिए बच्चों A भी पार्टनर है और उनका शेयर कितना 2:1, वो एडमिट कर रहे हैं C को 1/5 शेयर्स के लिए। द गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स एट ₹15,000। बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना गुडविल अपीयर हो रहा है 15,000 का। फॉर द पर्पज ऑफ सीज एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹15,000, और इस गुडविल को वैल्यू किया गया था 50,000 वैल्यू किया गया है। कह रहा है C इज टू पे प्रपोर्शनेट अमाउंट एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज पेज टू A and B प्राइवेटली पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें हमको पहला दे दिया किसका गुडविल का, हमको उससे क्या बच्चों, हमने तो सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं यहां तक। जल्दी बताइए हम लोग कहां तक सीख चुके हैं। नंबर 1 सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट, सबसे पहले क्या करते हैं याद करिए, कैलकुलेट क्या करेंगे हम लोग न्यू पीएसआर, फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग, फिर उसके बाद क्या करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फिर उसके बाद क्या करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमको तो सारे स्टेप आ रहे हैं है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं, पहला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कैलकुलेट आप करिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट क्या थी बच्चों, बस जर्नल एंट्री मांगा है। तो जर्नल एंट्री मांगा इसलिए हम लोग जर्नल एंट्री का क्या खींच देंगे, ये लीजिए जर्नल एंट्री का मैंने क्या खींच दिया, कॉलम खींच दिया, ये है जर्नल, ठीक है। जर्नल एंट्री का मैंने कॉलम खींच दिया। अब स्टेप याद करिए बच्चों, स्टेप बाकी सब कहां पर मैं लिखूंगा वर्किंग नोट में। तो चलिए वर्किंग नोट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हालांकि हमको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमको सीखना है ना इसलिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ एक एंट्री मांगा है और एंट्री हम लोग गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के लिए कर ही सकते हैं। अगर केस 1 होगा तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ सेक्रीफाइसिंग क्या होगा हमको ऐसे पता है 2:1, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे बच्चों। वर्किंग नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट्स टोटल शेयर 1, लेट्स टोटल शेयर कितना है 1 है। अच्छा कौन एडमिट हो रहा है जल्दी बताइए, सर एडमिट हो रहा है C। तो C एडमिट हो रहा है बच्चों कितने के लिए, वो हो रहा है 1/5 के लिए। तो बताइए रिमेनिंग कितना बच जा रहा है, तो आपने कहा सर रिमेनिंग 1/5 यानी 4/5 बच जा रहा है। तो मैंने कहा वेरी गुड। अब इस क्या करेंगे जल्दी बताइए, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे A और B का। तो A का शेयर निकाल लेंगे और B का शेयर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 4/5 का ओल्ड शेयर्स इनका कितना था
2:1 यानी 2/3 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15 और 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा आपका 15। अब बताइए जल्दी से सी का कितना हो जाएगा। तो सर सी आ रहा है कितने के लिए आ रहा था, 1/5 के लिए आ रहा था। इसका भी डिनोमिनेटर में हमको 15 करना है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका जाएगा 3/15। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया कि नहीं मिल गया। हाँ सर यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। बताइए कितना है न्यू पीएसआर। तो आपने कहा सर न्यू पीएसआर यहाँ पर दिया हुआ है 8:4:3 मिल गया ना। हाँ सर अब क्या करना मुझको बताइए। यहाँ पर नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ हमको पता है इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होगा, ओल्ड रेशियो के बराबर। और ओल्ड रेशियो हमको पता है क्वेश्चन में दिया हुआ 2:1। आप चाहें तो निकाल करके देख लीजिए, यही निकल करके आएगा 2:1। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और वैल्यूड गुडविल पहले से दी हुई है। वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए आप ध्यान से। तो वैल्यूड गुडविल कितना है, क्वेश्चन में कहा है नई गुडविल को वैल्यू किया गया है 15,000। चलिए जो ही मैंने बच्चों इस 15,000 को देखा फौरन आप इसको क्या कर दीजिए, इसको बांट दीजिए। इस 15,000 को हम फौरन क्या कर देंगे, इसको बांट देंगे। किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो चलिए इस रेशियो में हम लोग फौरन बांट देंगे, जैसे हम लोग अब तक पीछे नहीं किए थे चेंज इन पीएसआर में, बिल्कुल वही काम करेंगे। तो जो ही मैंने देखा वैल्यूड गुडविल, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बांटना शुरू कर देंगे ए और बी में। तो बच्चों जब मैं ए और बी को बांटा तो 15,000 का 2/3 और 15,000 का 1/3 यानी 10,000 इसका और 10,000 इसका। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और हमको पता है बच्चों जब कोई सेक्रीफाइस करता है तो हम उसकी गिनती तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। हाँ और जब गुडविल का पैसा अगर कैश में नहीं आता है तब भी हम लोग जानते हैं, याद है ना। तो आइए इस क्वेश्चन में अभी हम लोग देखते हैं। मैंने तो कैलकुलेट करके बस अभी रखा, अमाउंट की कैलकुलेशन किया बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट किया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कितनी बातें, 5 बातें। कितनी बातें, 5 बातें। नंबर 1 अगर ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको राइट ऑफ करो। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक एट ₹15,000। गुडविल अकाउंट कितना सो रहा है, ओल्ड गुडविल सो रहा है बच्चों कितना, 15,000। तो पहला उसका काम क्या करिए, पहले उसको क्या कर दीजिए, इसको राइट ऑफ। तो हमने उसको क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। और राइट ऑफ करेंगे किसमें, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1। तो यहां पर लिख देंगे क्या, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी आपको झटका लगेगा बच्चों, अभी आपको झटका लगेगा। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमको पता है वही 10,000 और 5,000 आएगा। टू गुडविल बोलिए हाँ, ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया 15,000। अच्छा ये देखिए बच्चों जो वैल्यूड गुडविल किया ना 15,000 कह रहा है वो प्राइवेटली दे रहा है। तो प्राइवेटली की हम लोग कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं, नो एंट्री। यानी आपका ये कैलकुलेशन हो गया बेकार, यानी किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। इसीलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िएगा, जब भी प्राइवेटली अगर होगा कितना भी देगा उसका मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये ओल्ड गुडविल को मैंने क्या कर दिया, इसको राइट ऑफ कर दिया। तो यहां पर मैं कर दूंगा ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। बस बच्चों इतना था ये क्वेश्चन, और कुछ तो था ही नहीं इसमें। अच्छा उसके बाद ये स्टेप याद कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये ओल्ड गुडविल का राइट ऑफ करते हैं। फिर उसके बाद नंबर 2 अगर कोई प्राइवेटली पैसा देता है तो उसकी एंट्री नहीं पास करते। तो देखिए यहाँ पर नहीं दिया। नंबर 3 कैपिटल का पैसा, गुडविल का पैसा कैश में आएगा। तो सर अगर कैश में आएगा तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल कैश एज वेल एज काइंड्स में आएगा। कैश अकाउंट डेबिट सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। फिर उसके बाद अगर कुछ विथड्रॉन करते थे तो एंट्री पास करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर नहीं गुडविल का पैसा कैश में आता था तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते थे। याद है ना, ये 5 स्टेप थे, लेकिन हमारे 2 ही स्टेप में यहाँ पर काम हो गया। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे और बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मेरा नई गुडविल का कैलकुलेशन निकालना क्या हुआ, निरर्थक हुआ, किसी काम का नहीं, क्योंकि प्राइवेटली दिया जा रहा है। और प्राइवेटली जब दिया जाता है कोई भी एंट्री पास हम लोग नहीं करते हैं बच्चों, नहीं करते हैं। चलिए इसी बेस पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है हमको। कह रहा है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:5। दे एडमिटेड सी ऑन द कंडीशन दैट विल ब्रिंग 14,000 एज हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। बताइए कितना लेकर के आएगा वो गुडविल का पैसा, 14,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। ध्यान सुनिएगा बच्चों, इस कैपिटल नहीं रहा है, सिर्फ गुडविल का ला रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग स्टेप में आएंगे तो हम लोग पूरा कर लेंगे। कह रहा है कि सी शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी 1/4 और व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉड इन बाय सी विल रिसीव बाय ए एंड बी। यानी कितना जो है बी, ए और बी उस पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमसे ये पूछ रहा है। तो जनरल एंट्री हमसे मांगा है नॉर्मली, और हमसे क्या मांगा है, न्यू पीएसआर मांगा बच्चों। चलिए तो क्योंकि क्वेश्चन का मेन पार्ट ही है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसको हम लोग करेंगे, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं जल्दी बताइए। लेट्स टोटल शेयर 1, लेट्स टोटल शेयर कितना है आपका 1 है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए बच्चों, जैसे अब तक हम लोग ने किया बिल्कुल इसी सीक्वेंस में हम लोग करेंगे। पिछला चैप्टर जैसे किया एकदम इजीली हो गया, उसी तरीके से भी करेंगे। लेट्स टोटल शेयर्स हमने ले लिया 1। उसके बाद सी एडमिट हो रहा है, और सी एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/4 के लिए। तो सी एडमिट कितने के लिए आ रहा है,
वो हो रहा है 1/4 के लिए, तो रिमेनिंग बच्चों कितना बच जाएगा वो देख लीजिए। तो सर रिमेनिंग आपका जो बच रहा है तो 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4। अब 3/4 को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस किस में, तो ए और बी ले लेंगे 3/4 को, जिसका जितना बड़ा पेट, तो इसका उसका पेट कितना बड़ा है 2/5 यानी 2/7 और एक का कितना है 5/7। ये उनका बच्चों क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ओल्ड 5/7। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 जा 6 और 4 और 7 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 28। वहीं ऊपर करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, ऊपर का ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और हो जाएगा कितना 28। अब सी का देख लेते हैं, सी कितने के लिए आया था 1/4 के लिए आया था, इसके भी नीचे हमको 28 चाहिए, तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7/28। तो अब देखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका निकल करके आ गया ए बी सी का 6:15 और 7, ठीक है ना। तो आप टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 28 ही आएगा। तो ये था बच्चों आपका न्यू पीएसआर, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद हमको इसके बाद क्या फॉलो करते हैं सर, इसके बाद हम लोग निकालते हैं ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन बच्चों क्वेश्चन ने मांगा क्या था आपसे, मांगा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और मांगा था जर्नल एंट्री। तो मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दिया और जर्नल एंट्री के लिए कॉलम खींच दिया। मैंने आपको बताया था सीक्वेंस से हम लोग काम करते हैं, एकदम सीक्वेंस से। तो जो मांगे वो क्वेश्चन का मेन पार्ट, और फिर पहला दूसरा एक क्वेश्चन को मांगा था मेन पार्ट। अब उसके बाद वर्किंग नोट में आ जाएगा क्या, वर्किंग नोट में आपका आ जाएगा स्टेप 2। जल्दी बताइए, पहले मैंने कैलकुलेट कर लिया न्यू पीएसआर क्योंकि क्वेश्चन का मेन रिक्वायरमेंट था। दूसरे पे हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टेप नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अगर क्वेश्चन के मेन पार्ट में को तो क्वेश्चन के मेन पार्ट में पुट कर देंगे और फिर स्टेप पे अपने आ जाएंगे। तो स्टेप पे जब आएंगे तो वर्किंग नोट यहां पर लिख देंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बताइए, हमको पता ओल्ड शेयर, इस वाले केस 1 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होता है, ओल्ड शेयर्स के बराबर होता है। तो इन दिस केस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 2:5। ये आपका क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद बच्चों क्या करना है, कह रहा है गुडविल कितना, गुडविल का पैसा देखिए कितना लेकर के आ रहा है। अब तो मैंने ये कर लिया, अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक बात बताइए बच्चों, क्या यहाँ पर फर्म की गुडविल को वैल्यू किया गया है, यानी फर्म की गुडविल इतना है ऐसा कुछ कहा गया है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो आप उसको करेंगे स्किप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको नहीं करना है, ठीक है ना, आप स्किप कर देंगे। अब उसको बताएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नंबर 1, ओल्ड गुडविल है कि नहीं, ओल्ड गुडविल नजर आएगी, राइट ऑफ करेंगे, बताएंगे कहीं क्वेश्चन में है सर, नहीं है, देखिए कहीं है, नहीं है, उसके बाद स्किप कर देंगे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट बच्चों, अगला पॉइंट हम ये देखेंगे क्या कोई प्राइवेटली दे रहा है, सर नहीं दे रहा है, स्किप कर दिया, स्किप कर दिया। फिर अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों, क्या गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है। तो बच्चों कैपिटल का तो नहीं, लेकिन गुडविल का पैसा आ रहा है कैश में, कितना 14,000। तो आप यहां पर बच्चों, आप जब पैसा आएगा यहां पर एंट्री में करेंगे, जो पैसा आएगा तो हम लोग क्या करते हैं जल्दी बताइए, एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों 14,000, कैश अकाउंट डेबिट 14,000। और ये प्रीमियम का पैसा ना, ये बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए इनकम है, तो इसको क्या लिखेगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 14,000। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर कैपिटल का आता, कैपिटल का भी आता तो मैं यहां क्या लिख देता, टू कैपिटल, अगर आता तो टू कैपिटल। तो इन दोनों में से एक आया, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कैपिटल आता तभी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल का आया तो मैंने यहां पर लिख दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, जब प्रीमियम का पैसा हमको मिल जाता है, देखते ही प्रीमियम जब मैंने क्रेडिट किया तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किस रेशियो में, तो आपने कहा सर उसको हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया है ना। आइए देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किस तरीके से हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या कर देंगे जल्दी बताइए, ए और बी को सैक्रिफाइसिंग हमारे पास पहले से अवेलेबल है 14,000 का आप क्या करिए जल्दी से 2/7 5/7। तो बच्चों ये आपका निकल करके आ जाएगा 4,000 और ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना 10,000। फटाक से बच्चों इसकी एंट्री पास कर देंगे। तो एंट्री बताइए क्या होगी जल्दी बताइए। ये देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस प्रीमियम के पैसे को इन दोनों को दे दिया जाएगा। तो फर्म क्या करेगा, इनकम को कर देगा डेबिट, खत्म कर देगा, कहेगा भैया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 14,000 और टू क्या कर देगा ए और 2B कितना कितना बच्चों, एक का आ जाएगा आपका 4,000 और एक का आ जाएगा आपका 10,000। बस बच्चों बस हो गया क्वेश्चन मेरा कंप्लीट। यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी बच्चों, जो चीज मांगेगा वो क्वेश्चन का मेन पार्ट में कर देंगे और स्टेप सेम फॉलो करेंगे, बाकी सब कहां पर लिख देंगे, वर्किंग नोट में लिख देंगे। तो चलिए बच्चों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज खूब खूब शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।